अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से। जो चीज़ हम नहीं भी खाते ना वो रमज़ानों में खाते हैं। मगर मेरे ये समझ में नहीं आया कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रोज़ा जब खुलता है तो उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन पकौड़ियाँ फ़र्ज़ हैं, ये हमारी नमाज, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख़ुद के घर में मैं कहती रहती हूँ जल्दी नमाज़ पढ़ लो, जल्दी अम्मी बस ये पकौड़ियाँ तल जाएँ, अम्मी बस ये पकौड़ियाँ तल जाएँ। तो ये बताएं मुझे कि पकौड़ियाँ फ़र्ज़ हैं या नमाज़। तो पकौड़ियों के चक्कर में अपनी नमाज़ क़ज़ा ना करें, मेहरबानी होगी। नमाज़ टाइम पे पढ़ें। थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ कम भी खा लेंगे तो कोई कमज़ोरी नहीं आ जाएगी, लेकिन हमारी इबादत सही होनी चाहिए, क्योंकि ये महीना बहुत इबादत के लिए है। एक एक नमाज का, एक एक कलमे का, एक दुआ का इतना सारा सवाब मिलता है, इंसान सोच भी नहीं सकता। आजकल के टाइम में भी कुछ लोग हैं जो तस्बीहों में पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या बहुत सारी सूरतें पढ़ते हैं तस्बीहों पे, दुरूद पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं। तो वो गिन के रखवाते हैं कि हमारे 101 हो गए, 105 हो गए, 500 हज़ार हो गए, हमने 44,000 पढ़ लिए। तो अल्लाह उनको उसी हिसाब से नेकियां देता है कि आपके 101 आ गए तो आपको 101 की नेकियां मिल गई, इतने बरकत आ के जन्नत में आ गए, ये आ गए। लेकिन कुछ टाइम पहले मैं किसी तालीम में गई थी, तो वहाँ उस्ताद जी कह रही थी हमको पढ़ना नहीं चाहिए कि हम कितना पढ़ रहे हैं। हम बेहिसाब पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें बेहिसाब देता है। तो मुझे उनकी बात दिल में उतर गई। बहुत कमी से किसी की बात दिल में उतरती है, जिसको फॉलो कर लेते हैं लोग। तो मुझे दिल में उतर गई। उस दिन से मैं तस्बीह नहीं पढ़ती, मैं अपने पोरवों पे पढ़ती हूँ, उठते बैठते चलते फिरते जब भी होता है नमाज के बाद। तो मैं अपने उंगलियों के पोरवों पे ही पढ़ना सही समझती हूँ कि मैं बेहिसाब पढ़ती हूँ, अल्लाह बेहिसाब सब कुछ मुझे दे दे। तो रमज़ान में मैंने पहले रोज़े में मैंने आपको पढ़ने वालों के लिए कहा था कि रमज़ान में पढ़ने वाले आते हैं, और मैंने आपको नात भी सुनाई थी। और आज फिर एक उसी तरह से पढ़ने वाले जो सुनाते थे, मैं वही आपको फिर दूसरी बताती हूँ कि कौन सी पढ़ते थे। रमज़ान के रोज़ों का सवाब और ज़ियादा, कहने को तो शाबान के रोज़े भी हैं नक़वी। रमज़ान के रोज़ों का सवाब और ज़ियादा। तो ये वो पढ़ते थे और हम उठते थे इनकी आवाज़ से, और पहले से उठे हुए भी होते थे कभी कभार। तो मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे इतने अच्छी ससुराल दी और इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ। और आपको कैसा लगा ये सुन के कि आजकल के टाइम में भी पढ़ने वाले आते हैं और उठाने वाले आते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रमज़ान है तो अल्लाह खुश हो जाता है। लगातार बोलते बोलते इंशाल्लाह फिर थोड़ा लंबा व्लॉग बनाऊंगी। तो अब तक के लिए फिर यही बात दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।